आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना से जो प्रभावित राज्य हैं उनमें जिसमें ज़्यादा संख्या में लोग प्रभावित हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश आता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ये बुरी तरह प्रभावित हैं। अब इन समस्याओं को दूर भी करना है। आपको याद होगा 30 जनवरी तक कोरोना का पहला केस भारत में आ चुका था। राहुल गांधी भी सचेत कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन शायद सरकार ने अनसुना कर दिया। कारण एक सरकार बनानी थी, सत्ता से विपक्ष को हटाना था और उस सत्ता में आ जाना था। मध्य प्रदेश में जैसे कि आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद फिर से वही सरकार आ जाती है शिवराज सिंह चौहान की। कोरोना आवश्यक नहीं था, उसको भगाना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि जो महत्वपूर्ण बात थी वह थी कि हम सत्ता में कैसे आखिर आसीन हो जाएं। मेहनत रंग भी लाई, सत्ता में आसीन भी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, लेकिन अब तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है कि आखिर किस तरह अपने कामों का बंटवारा किया जाए, भत्ते निकाले जाए, और फलस्वरूप एक बड़े राज्य के रूप में उभर कर सामने आ गया है मध्य प्रदेश। इंदौर में देखिए आप, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इसी तरह गुजरात भी एक विशाल राज्य के रूप में आया है, जहां पर कोरोना के जो मरीज हैं लगातार उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। कारण डोनाल्ड ट्रंप का आना, हजारों अमेरिकियों का आना, करोड़ों लोगों का इकट्ठा हो जाना, तो आखिर कोरोना क्यों नहीं फैलेगा। अब महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उन्हें अभी एक चुनाव जीतना है, या तो वह MLA हो या MLC हो, या फिर उन्हें राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने चोरी चोरी रातों रात सरकार बनवा दी थी, देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवा दी थी, रातों रात एक इमरजेंसी भी हटा दी थी, तो वही भगत सिंह कोश्यारी हैं जो कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बल्कि चुनाव आयोग के पास उन्होंने सिर्फ बात को सौंप दिया है कि चुनाव आयोग फैसला करेगा और 28 मई तक चुनाव हो जाने हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को चुन लिया जाना है, यानी कि वह MLC बन जाएं, एक जगह से चुनाव जीत जाएं। यही उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए एक आखिरी विकल्प है उनके पास। लेकिन इस महामारी के बीच क्या किसी सरकार का किराया दिया जाना जरूरी है, आवश्यक है? क्या अभी मौजूदा समय में सरकार बनी नहीं रह सकती है? जिस तरह मध्य प्रदेश एक परेशानी को झेल रहा है, वहां पर अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, कार्य प्रणाली जो है सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो क्या महाराष्ट्र को भी आप उसी स्थिति में डाल देना चाहते हैं मात्र सत्ता के लिए? यहां अभी सत्ता की लड़ाई बिल्कुल नहीं चल रही है, बल्कि एक महामारी के साथ लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, जिसको जीतने के लिए जनता भी लगातार साथ दे रही है और सरकारें भी कार्य कर रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या अब तक कोई योगदान दिया है? बल्कि जो कार्य किया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा ही किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के बाद क्या महाराष्ट्र का भी नंबर है? क्या मौजूदा समय में सत्ता की भूख को त्याग देना चाहिए और जनता की भलाई के लिए आगे निकलकर मौजूदा उद्धव ठाकरे की सरकार को चलते रहने देना चाहिए? यदि उनकी सरकार गिरा दी जाती है तो आप मौजूदा वर्तमान में सत्ताधारी दल को क्या नाम देना पसंद करेंगे? क्या वह सत्ता के लिए जनता को चारा बनाती नजर आ रही है मोदी सरकार? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।